ध्यान दो। सो लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर्स। सो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में वी स्टार्टेड विद गैस लॉज। व्हाट वाज द फर्स्ट गैस लॉ? बताते रहो फटाफट। व्हाट वाज द फर्स्ट गैस लॉ? जल्दी जल्दी। द फर्स्ट गैस लॉ वाज बॉयल्स लॉ। एंड बॉयल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम को किस चीज से रिपीट से रिलेट कर रहा था? बॉयल्स लॉ वाज रिलेटिंग वॉल्यूम टू, करेक्ट, बॉयल्स लॉ वाज रिलेटिंग वॉल्यूम टू प्रेशर। एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? करेक्ट, दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड ऑब्वियसली उसका रिवर्स, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऑलराइट। So first law was Boyle's law. Boyle's law में volume and pressure was inversely proportional. What was the second law that we studied? Correct. The second law that we studied was Charles law. Charles law के केस में वॉल्यूम जो है उसको हम किससे रिलेट करते थे? Correct. In case of Charles law, we related volume to temperature. Now, the one important thing that we had to keep in mind is that वहां पे temperature जो है वो कौन से scale में था? Correct. It was in the absolute scale or it was in the Kelvin scale. हर बार जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर को जो है आप हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में ही रखोगे, राइट? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में वो चीज गलत हो जाएगा. So the second part was Charles' law. In that case, volume was directly proportional to temperature, and temperature should always be in Kelvin. All right. उसके अलावा फिर हमने थर्ड लॉ कौन सा किया था बताओ? करेक्ट, द थर्ड वन वाज Avogadro's hypothesis. उसमें क्या था कि वॉल्यूम, फाइनली हमारा क्या रिजल्ट आया? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्ट, उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट जो है दैट इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दैट केस वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज. फिर हमने उसी सबको कंबाइन करके लिखा कंबाइंड गैस लॉ. कंबाइंड गैस लॉ इज बेसिकली बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ प्लस Avogadro's हाइपोथेसिस. वहां से हमारा क्या रिजल्ट आया कि PV is equal to nRT, and this is called as ideal gas equation. This is what is very important. अब हम यहीं से ही चालू करेंगे. राइट, PV is equal to nRT. This is called as ideal gas equation. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि ऑक्सीजन फॉलोज आइडियल गैस, राइट, या हाइड्रोजन फॉलोज आइडियल गैस बिहेवियर, तो यानी कि उसका मतलब ये होता है कि आपको ये वाला इक्वेशन फॉलो करना है. राइट. So we'll continue right from here. हमने लास्ट क्लास खत्म किया था with me telling you all the units of R. यहां तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया? रिवाइज कर लिया सभी ने? ऑल राइट, देन लेट्स कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर. ओके, सो अब देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. हमने डिस्कस कर लिया PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि मेरा वॉल्यूम जो है, अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में देखूं, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं DPPM, बाद में देखेंगे. ठीक है, राइट नाउ पे अटेंशन टू द क्लास. यहाँ पे ध्यान दो. सो वॉल्यूम जो है हमारा एसेंशियली क्या आया? वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P. सो अगर देखो ना, अब वी कैन सिंपली फाइंड आउट एवरीथिंग यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली. अब अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम क्या करेगा? अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आर इज अ कांस्टेंट, राइट, आर इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे. नाउ अगर एन मेरा इंक्रीज करता है तो बताओ अगेन मेरा वॉल्यूम क्या करेगा? अगर हम एन इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. एंड अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस माय वॉल्यूम शुड ऑब्वियसली डिक्रीज. राइट. सो ये चीज जो है ये हम आइडियल गैस लॉ से भी अब निकाल सकते हैं. नाउ हाउ डू वी यूज दिस इक्वेशन? वेरी सिंपली, देखो एक एग्जांपल देखो. दिस इज एन एग्जांपल. लेट्स से find the volume of, for example, 64 grams of oxygen at, let's say, 27 degrees Celsius and 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure राइट. इसमें क्या एक और आपको इंफॉर्मेशन हो सकता है ये दिया जाए, हो सकता है नहीं दिया जाए, बट आपको समझ जाना है. assume ideal gas behavior. assume ideal gas behavior. पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो. दिस एन एग्जाम्पल. ये वाला आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बट पहले आप फटाफट यहाँ तक लिख लो.
लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया ना? अब देखो हम इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं। सी दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे यहाँ पे चाहिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ऑलराइट, देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। ऑलराइट, सो वॉल्यूम का मैं यहाँ पे रखता हूँ एन आर टी बाई पी। ओके, अभी ध्यान दो। सो एन आर टी बाई पी। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, बट वी शुड ऑलवेज यूज इट इन केल्विन, राइट? सो यहाँ पे बताओ मेरा केल्विन में क्या टेम्परेचर आ जाएगा? करेक्ट, सो दिस विल बी 300 केल्विन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मेरे पास प्रेशर यहाँ पे क्या है? प्रेशर इज 1 atm, राइट? एंड मेरे पास यहाँ पे मोल्स कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने मोल्स आ जाएंगे बताओ? ये तो अब आप फट से ही बता सकते हो। 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली 2 मोल्स, राइट? सब देखो मेरे पास मोल्स है, मेरे पास टेम्परेचर है, मेरे पास प्रेशर है। अब आपको सिर्फ अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ आर डालना है। बस अब आपको इतना ही समझना है कि आपको एक अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ आर डालना है, क्योंकि हमने पीछे में आर के 2-4 यूनिट्स डिस्कस किए थे, राइट? नाउ हाउ डू वी डू दैट? वेरी सिंपली, इसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप प्रेशर का जो है यूनिट देख लो। राइट, दिस इज बाय फार द इजीएस्ट वे। प्रेशर अगर टिपिकली आपका एटमॉस्फेयर में है, देखो प्रेशर अगर आपका टिपिकली एटमॉस्फेयर में है तो लेट्स लेबल। सो 1 2 3 4। बताओ, अब आप खुद देख के बताओ मुझे कौन सा यहाँ पे यूज करना चाहिए। करेक्ट, इट इज वेरी ऑब्वियस, मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाला वैल्यू जो है वो यूज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? राइट, अब देखो अगर मैंने प्रेशर को एज एटमॉस्फेयर में ले लिया, अब आप इसी के यूनिट देख के बताओ वॉल्यूम कौन से यूनिट में आएगा? करेक्ट, वॉल्यूम जो है मेरे लीटर्स में आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो अगर आपको कभी भी प्रेशर जो है वो एटीएम में दिया गया है, ऑलराइट, तो उस केस में आप आर का वैल्यू जो है वो आप यूज करोगे 0.0821। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको प्रेशर जो है वो कोई और यूनिट में दिया हुआ है, तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी वेरी सिंपली कन्वर्ट दैट इनटू एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, उसको चलो हम आगे की इक्वेशन में देखते हैं या हम आगे के एग्जांपल में देखते हैं। अभी फिलहाल आप इस चीज पे फोकस करो। सो यहाँ पे अब देखो मुझे बस वैल्यू डालना है। सो V इज इक्वल टू मोल्स इज 2, R इज 0.0821, टेम्परेचर इज 300 एंड प्रेशर इज 1। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस विल बी 49 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा बताओ? अप्रोक्सीमेटली 50। अच्छा एक सेकेंड रुको। सो दिस इज 600 इंटू दिस 49.2 आएगा। देखो चेक करो एक बार, मैंने थोड़ा रफ कैलकुलेशन किया है, आप एक बार चेक कर लो। 49.26, देखो चेक करो, ये आएगा, राइट? अब देखो लेकिन ऐसे केस में मैंने आपको अपना कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने आपको आर का क्या वैल्यू बताया था? करेक्ट, मैंने अपना कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने आपको आर का वैल्यू बताया था। तो इन दैट केस इफ वी पुट आर इज इक्वल टू 1/12, सो 2 इंटू 1/12 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आएगा? 50 लीटर्स आ जाएगा। नाउ इस चीज का पर्पस क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं, राइट, लेट्स से कि आपके ऑप्शन जो है दैट इज लेट्स से 40 लीटर्स, बी 49.2 liters, C 50.8 liters, right, and D not 50.8, let's say maybe 55 liters, right, and let's say D is कुछ भी एक रैंडम वैल्यू 45 liters, right? सो इस चीज का पर्पस क्या है कि अब आप देख के बता सकते हैं अच्छा ठीक है मेरा ऑप्शन कौन सा फिट करेगा बताओ? ऑब्वियसली आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो फिट करेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ओनली फॉर योर रफ वर्क, ओनली फॉर योर रफ कैलकुलेशन, कि आप इस चीज को फटाफट कैलकुलेट कर पाओ। Obviously this is much easier to calculate than this value, so this is only something to be used for your rough calculation. Is that clear? जब भी आप सीबीएसई में लिखोगे, मैं आपको एक और बार रिपीट करके बोल रहा हूं, जब भी आप सीबीएसई में लिखोगे आप ये चीज कभी भी नहीं लिखोगे, राइट? सीबीएसई में यू विल ऑलवेज यूज द प्रॉपर वैल्यू। इज दैट क्लियर? दिस इज ओनली फॉर योर रफ कैलकुलेशन। क्लियर हुआ सभी को? ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आल्सो वेरी सिंपल। देखो फटाफट हो जाएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट
the volume of 16 grams of hydrogen bracket में behaving ideally again मैं अभी तो क्वेश्चंस में हर बार बता दे रहा हूं बट हर बार क्वेश्चन में जो है आइडियल नहीं दिया रहेगा. Calculate the volume of 16 grams of hydrogen at let's say 127 degrees Celsius and let's say 2 atmosphere pressure. Try करो. ये वाला अब आप खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कैसे करना है. हो गया क्या? Alright, so I have one option, 133.33 liters. I have another option, 13.3 liters. Okay. वन 131.6. ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि 131.6 इज तुमने बेसिकली एक एक्यूरेट कैलकुलेशन किया होगा ना. दैट इज फाइन, दैट इज फाइन. चेक करें. देखो काफी डिफिकल्ट सवाल है. सो वेरी सिंपली वी विल यूज PV इज इक्वल टू nRT. अब तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाय P. बताओ n का वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, n का वैल्यू आ जाएगा 8. यहाँ पे r का वैल्यू आप CBSE में क्या लिखोगे? r का वैल्यू आप CBSE में क्या लिखोगे? करेक्ट, यहाँ पे r का वैल्यू आप CBSE में लिखोगे 0.0821. राइट, यू विल राइट एज 0.0821 इनटू टेम्परेचर क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइड बाय प्रेशर इज 2 हियर. राइट ना, अब आप लिखो ये चीज, भले ही आप साइड में कैलकुलेशन में जो है आप 1/12 लेके कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल सकते, दैट इज फाइन. राइट, बट आप CBSE में हमेशा लिखोगे ये चीज. मेंस या अगर आप एडवांस दे रहे हो तो हाँ वहां पे आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस. नाउ अगर सपोज करो मैं एक बार के लिए, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक R इज इक्वल टू 1/12. अगर आपने ये लेके भी सॉल्व किया है तो भी ऑल्सो विल एंड गुड, नो इशू. सो अगर आप सपोज करो यहाँ पे R को 1/12 लेके सॉल्व करते हो, so 8 into 1/12 into 400/2, so this is 200. 4 2 3 400/3 आपका बेसिकली ये आ रहेगा 133.33. राइट, एंड ऑब्वियसली अगर आप ये वैल्यू ले रहे हो तो स्लाइटली डिफरेंट आएगा. प्रोबेबली जो लोग आंसर निकाले 131 पॉइंट समथिंग, शायद वो वाला करेक्ट होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो डाउट्स? यस, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया तो आप ऑब्वियसली यही अज्यूम करोगे कि इट इज बिहेविंग आइडियली. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. सो देखो अब हो सकता है कई बार आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे कि इफ एन आइडियल गैस इज ऑक्यूपाइंग, चलो अब आप खुद मुझे वैल्यूज बताते रहो. क्या वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम शुड वी टेक? वी कैन टेक एनी वैल्यूज, बताओ. इज ऑक्यूपाइंग, जल्दी जल्दी. 60 liters, okay, is occupying 60 liters at a pressure of, pressure कितना बताओ? इतना ज्यादा वैल्यूज भी नहीं. at a pressure of, चलो ठीक है, 3 atmosphere and a temperature of
and a temperature of, क्या टेम्परेचर चाहिए बताओ? 77. 127 is a good value. At a temperature of 127 degrees Celsius, then find the volume of the same gas. Then find the volume of the same gas at pressure is equal to, बताओ न्यू प्रेशर क्या रखना है? 5. 5 is okay value at 5 atmosphere. एंड टेम्परेचर क्या रखना है? चलो टेम्परेचर 227 डाल देते हैं, 227 डिग्री सेल्सियस. पहले आप ये एग्जांपल लिख लो. ऑलराइट, लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? नाउ अब देखो, ऐसे केस में आपको क्या समझना है कि हियर वी आर नॉट डीलिंग विद जस्ट वन गैस, हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, हियर वी आर कंपेयरिंग टू सिनेरियोस, राइट? जब भी आपको दो सिनेरियो कंपेयर करना होता है, इन दैट केस वेरी सिंपल. अब हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है? P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2. एज सिंपल एज दैट, राइट? यहाँ पे अब हमें ये चीज जो है कंसिडर करना है. नाउ ये चीज ऑब्वियसली और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कांस्टेंट, राइट? ना अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आउट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर क्या दिख रहा है? क्या चीज कांस्टेंट है बताओ? करेक्ट. जो भी चीज मेंशन्ड नहीं है वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे मेरा मोल्स जो है वो कांस्टेंट है. हियर लुकिंग एट द क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड दैट n हियर इज अ कांस्टेंट. जो भी चीज कांस्टेंट है उस चीज को आप हटा दो, ऑलराइट? सो यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट, उस चीज को हटा, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. क्या यहां तक पहले सभी को समझ में आया? Is everybody clear? Now all we have to do is substitute the values. तो अब देखो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ. बताओ P1 का मैंने आपको वैल्यू क्या दिया है? Let's take all of this as 1. Let's take all of this as 2. बताओ P1 का वैल्यू मैंने आपको क्या दिया है? P1 का वैल्यू मैंने आपको 3 दिया है. V1 का वैल्यू मैंने आपको क्या दिया है? करेक्ट, 60. T1 का वैल्यू क्या आएगा? T1, वेरी गुड. हाँ, T1 का वैल्यू जो है वो 400 आएगा. करेक्ट. नाउ लेट्स पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सेकंड केस. P2 का वैल्यू क्या है बताओ? करेक्ट, P2 का वैल्यू इज 5. V2 का वैल्यू हमें निकालना है, इस चीज को हम ऐसे रख देते हैं. एंड T2 का वैल्यू जो है दैट इज 500. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? वाज एनीथिंग वे टू डिफिकल्ट? ऐसा कुछ था क्या कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? वेरी सिंपल, राइट? सो अब देखो, अब बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. सो दिस आई कैन क्लियरली सी इज 100, दिस इज 4, दिस इज 15, राइट? सो देखो मेरा V2 का वैल्यू कितना गया? V2 का वैल्यू 45 लीटर्स आ गया. चेक करो आप सभी. जिनका 15 लीटर्स आ रहा है उन्होंने शायद वो 3 वाला पार्ट जो है वो छोड़ दिया. देखो आपका V2 जो है 45 लीटर्स आना चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े. ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. अगेन गैस स्टेट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. आप इसमें बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एंड इसमें कुछ खास डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है भी नहीं. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से फाइंड द वॉल्यूम. फाइंड द वॉल्यूम, find the volume occupied by a gas at
a pressure of, at a pressure of, क्या प्रेशर चाहिए बताओ? At a pressure of 4, all right, at a pressure of 4 atmosphere, given that it occupied, given that it occupied how much volume? We can take any example, any value. 50, all right, given that it occupied 50 liters at a pressure of, क्या प्रेशर चाहिए बताओ? हम एक काम करते हैं, हम इसको 12 लेते हैं, at a pressure of 12 atm. All right, now ये वाला अब आप ट्राई करो, not difficult at all again. अब यहाँ पे देखो, लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, अब क्या क्या चीज कांस्टेंट होगा? करेक्ट, एक तो n कांस्टेंट होगा एंड करेक्ट, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि एक तो मेरा n कांस्टेंट है, दूसरा मेरा t कांस्टेंट है, जो भी चीज गिवन नहीं है दैट इज अंडरस्टूड टू बी कांस्टेंट. अब आप ट्राई करो, कंप्लीट करो इसे. ऑलराइट, सो अगेन वेरी सिंपल, यहाँ पे मेरा n एंड t जो है कांस्टेंट है, सो मैं उन दोनों को अगर हटा दूं तो मेरा इफेक्टिवली इक्वेशन क्या बचता है? मेरा इफेक्टिवली इक्वेशन बचता है P1 V1 is equal to P2 V2. Yes or no? Very difficult. P1 V1 is equal to P2 V2. बस अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. So 50 into 12 is equal to 4 into V2. क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे अब मेरा V2 क्या आ जाएगा? V2 would be 150 liters. Clear to everyone? कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया सभी का? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये वाला क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जस्ट स्लाइटली ट्रिकी. आप आराम से इसको सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? What is the final temperature in degree Celsius if the pressure of a gas was raised from, let's say, 2 atmosphere to 3 atmosphere? The initial temperature, find the final temperature. एक second, what is the final temperature if the pressure of a gas was raised from इतना to इतना, keeping constant volume, kept in a rigid container. Kept in a rigid container. मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ. Initial temperature was, क्या लेना है बताओ? What do you want to take as the initial temperature? Again, we can take anything. 127. All right. Initial temperature was, चलो कुछ और वैल्यू लेता हूँ. 127 बोरिंग हो गया. Let's say it was minus 23 degrees Celsius. Okay, चलो ये लेते हैं. Now, अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, kept in a rigid container. Now, kept in a rigid container. Rigid container का मतलब क्या होता है? If you have a rigid container, can you change its volume? बताओ, एक रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं क्या? एक रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते. सो व्हेनेवर यू आर गिवन अ रिजिड कंटेनर, व्हाट दिस ऑलवेज मींस इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट. राइट, नोट कर लो. रिजिड कंटेनर का हमेशा मतलब ये होता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट.
So I have one answer, 102 degrees Celsius. All right, anybody else? ये आंसर डिग्री सेल्सियस में ही है. Okay, anybody else? हो गया? चेक करें. आई थिंक सबका हो गया, सबके सब मुझे आंसर दे तो रहे हैं. चेक करें. ऑलराइट. ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगेन मेरा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड मोल्स कांस्टेंट है. सो अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए. व्हाट इक्वेशन शुड आई यूज हियर? वेरी गुड. सो अब मेरा इक्वेशन जो है वो इफेक्टिवली P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 आ जाएगा. सबसे पहले ये सभी को क्लियर हुआ क्या? राइट. अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो इसके अलावा और तो कुछ खास है नहीं. नाउ दिस इज T1. ये चीज केल्विन में कितना आ जाएगा? केल्विन में कितना आ जाएगा बताओ? दिस विल बी क्या? दिस विल बी 250. राइट. ये चीज जो है ये आपका 250 केल्विन आ जाएगा. ना देखो हम इसी चीज को अब यूज करते हैं. सो माई P1 वैल्यू इज 2, T1 वैल्यू इज 250, T2 वैल्यू इज 3 एंड T2 का वैल्यू जो है वो मुझे निकालना है. सो मेरा T2 का वैल्यू क्या रहा है? दैट इज 375. बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज इन केल्विन. राइट. ये जो है ये केल्विन में है. लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है? क्वेश्चन में मुझे डिग्री सेल्सियस में पूछा है. दिस इज अ वेरी कॉमन प्लेस वे पीपल विल मेक मिस्टेक. लोग कई बार क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है सिंपली ये वैल्यू जो है वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में डाल देते हैं. सो यू ऑलवेज हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि आपको क्वेश्चन में किस चीज का वैल्यू मांगा है. तो इन दिस केस सिंस इट इज आस्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, तो अब अगर इसी चीज को मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा? 102 डिग्री सेल्सियस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. आगे बढ़े. ऑलराइट. सो अब देखो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ना कई बार आपको कैसा क्वेश्चन देगा, ध्यान दो. कई बार आपको कैसा क्वेश्चन देगा कि कोई भी एक कंटेनर में गैस जो है वो ट्रैप्ड है. ऑलराइट. दिस इज कंटेनर ए. कंटेनर ए हैज सम गैस. नाउ देयर इज अ स्टॉप कॉक हियर जो कि इस गैस को यहां से लेके दूसरे कंटेनर में फ्लो होने से रोक रहा है. ऑलराइट. देयर इज अ स्टॉप कॉक हियर और दिस इज क्लोज्ड हियर सच दैट द गैस इन ए कैन नॉट मूव टू द गैस इन बी. ऑलराइट. चलो ये वाला एग्जांपल ये वाला मैं ही आपको बता देता हूँ. नाउ ए बी में जो है सबसे पहले यू हैव अ वैक्यूम. बी में यू हैव अ वैक्यूम. आई एम नॉट एंटायरली श्योर वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है. इज इट डबल यू और इज इट डबल एम? आई थिंक इट इज डबल एम. डबल एम होता है ना, या एम एन होता है? डबल सी. मुझे इसकी स्पेलिंग कभी भी याद नहीं रहती है. ये पता नहीं, मुझे इसकी स्पेलिंग कभी भी याद नहीं रहती है. एनीवेज, तो देखो ध्यान दो. यहाँ ध्यान दो. सो सपोज करो आपको कुछ ऐसा दे देगा कि अच्छा बी में वैक्यूम है. आपको हो सकता है वैक्यूम दे दे या आपको कुछ ऐसे दे दे कि प्रेशर इज इक्वल टू 0. आपको इन दोनों में से कुछ भी दे. आपको इन दोनों में से कुछ भी दे, आपको ये समझना है कि अच्छा व्हाट इट मींस. नाउ ए में आपको क्या दे दिया जाएगा? लेट्स से कि ए का वॉल्यूम जो है दैट इज लेट्स से 5 लीटर. ए में प्रेशर जो है वॉल्यूम V1 इज 5 लीटर. P1 प्रेशर इज लेट्स से 10 एटमॉस्फेयर. ऑलराइट. 10 एटमॉस्फेयर. यहाँ पे फिलहाल टेम्परेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेट्स से दे दिया गया है 10 लीटर्स. ऑलराइट. मैंने यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज आपको बोल दिए हैं. नाउ अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि द स्टॉप कॉक बिटवीन ए एंड बी इज ओपन. पहले आप ये क्वेश्चन पूरा लिख लो. द स्टॉप कॉक बिटवीन ए एंड बी आर ओपन. बिटवीन ए एंड बी is opened and the gas is allowed to settle. And the gas is allowed to settle. The gas is allowed to settle. आपको हो सकता है ये पर्टिकुलर टर्म दिया जाए नहीं दिया जाए. दैट इज द गैस इज अलाउड टू सेटल. ये हो सकता है दिया जाए, हो सकता है नहीं दिया जाए. मीनिंग सेम ही है. फाइन फाइनल प्रेशर.
फाइंड फाइनल प्रेशर, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। फाइंड फाइनल प्रेशर। पहले आप यहां तक पूरा क्वेश्चन लिख लो। लिख लें यहां तक सभी ने? लिख लिया? ऑलराइट। नाउ अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट होगा। विच एवर इज नॉट गिवन इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स कांस्टेंट होंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नाउ ऑब्वियसली तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? P1V1 इज इक्वल टू P2V2 बन गया। यस नो? P1V1 इज इक्वल टू P2V2 बन गया। अच्छा चलो मैं इसको स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको VA बोल देता हूँ, मैं इसको VB बोल देता हूँ। दैट इज वॉल्यूम ऑफ वेसल A, वॉल्यूम ऑफ वेसल B। देखो मैंने इसको क्यों चेंज किया। ना सबसे पहले बताओ मेरा P1 का वैल्यू क्या है? P1 का वैल्यू क्या है? करेक्ट, P1 का वैल्यू 10 एटमॉस्फेयर। मेरा V1 का वैल्यू क्या है? करेक्ट, V1 का वैल्यू इज 5 लीटर्स। नाउ P2 का वैल्यू मुझे निकालना है, बट V2 का वैल्यू क्या होगा बताओ? दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ध्यान दो, V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। सो गैस यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? करेक्ट, गैस जो है वो तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये सुनो, अब आपको समझ में है मैंने यहाँ पे V2 को VB क्यों कर दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट, मैंने यहाँ पे इक्वेशन आएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2 आएगा। मेरा P1 का वैल्यू है 10, V1 का वैल्यू है 5, P2 का वैल्यू मुझे निकालना है, बट V2 जो है, नाउ द गैस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम। सो क्योंकि अब मेरा गैस जो है वो एंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, सो मेरा V2 का वैल्यू जो है दैट विल बी 10 प्लस 5 व्हिच इज 15। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो अब आप बताओ मेरा P2 का वैल्यू कितना आ रहेगा? P2 का वैल्यू आ रहेगा 10/3 atm। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट, नाउ कई बार इसी चीज को आप एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में देखोगे, बट इफेक्टिवली वो चीज सेम ही है। कई बार आप इसी चीज को कैसे फॉर्म में देखोगे? P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। राइट, इस चीज को हम यूज करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको लिख लो। P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2 एंड सो ऑन। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए आप लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ना देखो, इसी चीज को हम इस इक्वेशन में भी यूज कर सकते थे, या इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हर एक चीज का मतलब क्या है। दिस इज ऑब्वियसली P फाइनल V फाइनल। दिस इज वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3, वेसल 4, वेसल 5 एंड सो ऑन। अगर आपके पास मल्टीपल वेसल्स है तो उस केस में आप ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना। देखो इस केस में हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं? वेरी सिंपल, P फाइनल V फाइनल। राइट, P फाइनल तो मुझे निकालना है। मेरा V फाइनल कितना होगा बताओ? व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम दैट वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द गैस? करेक्ट, ये तो मेरा 15 ही आएगा। ये तो अंडर एनी सर्कमस्टेंस 15 ही आएगा। नाउ तो इज इक्वल टू, लेट्स से P1V1 जो है वो इस वेसल को रिप्रेजेंट करता है, P2V2 जो है वो सेकंड वेसल को रिप्रेजेंट करता है, एंड अगर कोई और वेसल होता तो उसके लिए हम P3V3, P4V4 एंड सो ऑन लिखते हैं। राइट, बट यहाँ पर तो चलो P1V1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1V1 फॉर द फर्स्ट वेसल? फॉर द फर्स्ट वेसल ओनली बताओ क्या है? करेक्ट, P1 जो है वो 10 है, V1 जो है वो 5 है। ओके, प्लस P2V2 फॉर द सेकंड वेसल। बताओ यहाँ पे मेरा प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? करेक्ट, यहाँ पे क्योंकि अब मेरा प्रेशर का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली जीरो हो गया, सो आई कैन राइट 0 इंटू 10। सो ये मेरा वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0 हो गया। सो इफ यू विल सी, दिस कैलकुलेशन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस कैलकुलेशन। यस और नो? क्लियर हुआ सभी को? कंप्लीट कर लो। आप टिपिकली ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखो, क्योंकि सीबीएसई में जो है ये इक्वेशन काफी कॉमनली आता है। बट आप चाहे तो ये वाला यूज करो, चाहे तो आप ये वाला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपका रिजल्ट करेक्ट आ रहा है। एक और ट्राई करें।
ऑलराइट, एक और ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे अब देखो आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि यू हैव अ वेसल ए connected to a vessel B, connected to a vessel C. Alright, B is a vacuum, C is a vacuum. There is a stopcock here. There is a stopcock here. इसका वॉल्यूम हम लेते हैं, इसका वॉल्यूम लेट्स टेक 10 लीटर्स। इसका वॉल्यूम क्या लेना बताओ, व्हाट वॉल्यूम डू यू वांट टू टेक हियर? चलो इसका भी हम एक बार के लिए 10 लीटर्स ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या ले बताओ, टेल मी सम डिफरेंट वैल्यू। 20? 20 थोड़ा सा इजी वाला हो गया, कोई और वैल्यू बताओ। लेट्स टेक 30। लेट्स टेक 30। नाउ इनिशियली ये वैक्यूम है, इनिशियली ये वैक्यूम है। अब देखो आपको इसमें और क्या क्या डिटेल दिया हुआ है कि प्रेशर इन ए इज इक्वल टू लेट्स से 12 atm। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं स्टॉप कॉक 1, इसको हम बोलते हैं स्टॉप कॉक 2। ओके, only S1 is opened, only S1 is opened. Find final pressure in vessel A B, right? Point number 2, S1 and S2 both are open. Find final pressure. आप एक बार ट्राई करो। हो गया? रुको, I have some answers. So first answer is 6 atm and 2.4. Second answer is 3 and 1.2. ये तो एकदम हाफ हो गया। देखो कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, दोनों में से किसी ने तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। चेक करें, चेक करें। Very simple. Let's take the first case. All right, let's take the first case. Now, first case में only S1 is opened. अब देखो, अब आप मुझे खुद ही आंसर बता सकते हो। So let's put P directly लिखे। So P final, चलो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं इसको। So P1 V1 is equal to P2 V2। देखो आप खुद भी डायरेक्टली लिख पाओगे, कोई इशू नहीं है। So only S1 is open, ठीक है, ये अभी तक आपने ओपन नहीं किया है। Now P1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, वैल्यू बता दे रहा हूँ। P1 का वैल्यू मुझे क्या डालना चाहिए? P1 का वैल्यू आएगा 12। V1 का वैल्यू कितना आना चाहिए? V1 का वैल्यू आना चाहिए, V1 का वैल्यू आना चाहिए 10। P2 का वैल्यू ये मुझे निकालना है। ऑलराइट, V2 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? करेक्ट, फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस वुड बी 20 लीटर्स। सो अब देखो यहाँ पे यानी कि मेरा P2 का वैल्यू कितना आ गया? 6 एटमॉस्फेयर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
राइट. नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस. लेट्स टेक द सेकंड केस. अब आप यहाँ पे देखो कैसे भी सॉल्व करो आपका रिजल्ट अल्टीमेटली सेम ही आएगा. आप यहाँ पे P1 V1 सॉरी यहाँ पे आप P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 लेके सॉल्व करो तो भी आपका करेक्ट आएगा. या फिर आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लेके सॉल्व करो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा. देखो किस तरह से. यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशन से ले रहा हूँ. आपको समझ में आ जाएगा. We can take from the initial condition or we can take after one has happened, right? कहने का मतलब क्या है कि या तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि S1 S2 दोनों ही एक साथ खुला है, या तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अच्छा पहले S1 खुला, कुछ टाइम चला गया, फिर जाके हमने S2 को ओपन किया है. आप दोनों में से कुछ भी सिनेरियो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा. राइट. लेट्स टेक इन दिस केस, राइट, लेट्स टेक इन दिस केस जहां पर कि आपने S1 S2 दोनों ही एक साथ खोल दिया, नहीं भी खोला तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा. ना P फाइनल मुझे निकालना है, V फाइनल बताओ कितना आ जाएगा. फाइनली द गैस इज ऑक्यूपाइंग हाउ मच वॉल्यूम. करेक्ट, इट इज ऑक्यूपाइंग 50 इज इक्वल टू, बस वैल्यू डालते जाओ. P1 V1 वुड बी 12 into 10 प्लस 0 प्लस 0. देखो चेक करो ऐसा आएगा. सो मेरा P फाइनल कितना आ गया, वेरी सिंपल, ये आपका 2.4 एटमॉस्फेयर आ गया. ओके. और वी कैन ऑल्सो टेक द केस जहां पर कि S1 ओपन हुआ. ओके. अब हम S1 ऑलरेडी ओपनड एंड S2 ओपन को हम कंपेयर कर सकते हैं. कहने का मतलब क्या है कि अब मेरा P1 V1 जो है, वी कैन टेक दीज वैल्यूज. ओके, लेट्स टेक दीज वैल्यू. सो मेरा P1 जो है दैट वुड बी 6 एटमॉस्फेयर इनटू, अब देखो जब स्टॉपकॉक 1 जो है वो ओपन हो चुका है, जब स्टॉपकॉक 1 ओपन हो चुका है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम हियर, 20. यस नो, आपने यहाँ पे यही वैल्यूज तो यूज किया है. राइट. इज इक्वल टू, अब P2 का वैल्यू मुझे निकालना है. बताओ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस. फाइनल वॉल्यूम इज 50. तो देखो आप इसको इस तरह से सॉल्व करो या फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आना चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लिया आप सभी ने? Now what if correct, it doesn't matter if it was successive or it doesn't matter if it was separate, right? आप एक साथ करो, एक ही करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट जो है आपका अल्टीमेटली सेम ही आएगा. Now let's continue. Now what if there was not a vacuum, instead there was some gas present? In that case also it is very simple. सपोज करो कि अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए जहां पर कि आपके पास वेसल A है, दिस इज कनेक्टेड टू वेसल B, ऑलराइट, बट दिस इज कनेक्टेड बाय अ स्टॉपकॉक, लेट्स कॉल दिस S1. Let's say that the volume of A, pressure of A, क्या डालना है बताओ, वॉल्यूम A, प्रेशर A क्या डालना है, क्या डालना है बताओ, वॉल्यूम ऑफ A. लेट्स पुट दिस एज मे बी 2 liters. लेट्स पुट दिस एज मे बी 2 liters. प्रेशर ऑफ A, चलो ठीक है मुझे दिख रहा है, लेट्स पुट दिस एज 5 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ B क्या डालना है बताओ, 4. ओके, लेट्स पुट दिस एज 4 liters. And pressure of B, let's put this as 2 atmosphere. Okay, let's put this as 2. Now फिर अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है. Question is, the stopcock is now opened. The stopcock is now opened, and the gas are allowed to mix, and the gas are allowed to mix. Find final pressure. Now अब आपको समझ में आ गया होगा. Now before I continue with this, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि here वन सेकेंड, हाँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बताओ अब मुझे कौन सा इक्वेशन एक्चुअल में यूज करना चाहिए. करेक्ट. नाउ इट इज ऑब्वियस कि अब आपका इक्वेशन 2 जो है वो बेटर रहेगा या ज्यादा इजियर रहेगा. नाउ अब आप कंटिन्यू करो, सॉल्व करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो यू ऑब्वियसली हैव टू लुक एट द क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इजिएस्ट रहेगा.
हो गया? चेक करें, वेरी सिंपल। सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पी फाइनल वी फाइनल, राइट, हमें इसका वैल्यू निकालना है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखो आपका P1 V1 प्लस P2 V2, all we have to do is substitute the value. So P1 V1 is 5 into 2 plus P2 V2 is 2 into 4, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका, अच्छा एक सेकेंड, सो P फाइनल इंटू V फाइनल बताओ कितना आएगा, करेक्ट, V फाइनल वुड बी 6, सो इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 18 दिख रहा है मुझे, सो P फाइनल कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ऑब्वियसली अगर आप सभी जगह सेकंड इक्वेशन यूज करो तो भी आपका काम जो है वो सिंपल रहेगा, राइट, सेकंड इक्वेशन इज मोर इज इजियर एंड आप उस चीज को हर जगह अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ऑलराइट, नाउ अगेन अब इसी चीज को देखो और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, इसी चीज को देखो और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से देखो कि लेट्स से यू हैव अ वेसल ए, ओके, पहले चलो हम एक इजी वाला लेते हैं, वेसल बी, वेसल बी में आपका प्रेशर जो है दैट इज 0 कनेक्टेड बाय अ स्टॉप कॉक, वेसल ए का वॉल्यूम इज लेट्स से चलो 10 लीटर्स, वेसल बी का वॉल्यूम इज लेट्स से 20 लीटर्स, लेट्स से आपको और क्या इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, करेक्ट, what else we can take is pressure in A is let's say 6 atmosphere, temperature in A is let's say 27 degrees Celsius and temperature in B is let's say 127 degrees Celsius। पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो, लिख लिया? नाउ अब देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है, अब देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना क्या है कि जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा, विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट, बट जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा that was P final V final is equal to P1 V1 plus P2 V2 and so on, right? Now ये फॉर्मूला सबसे पहले आता कहाँ से है, ये इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वेरी सिंपल, अगर मेरे पास यहाँ पे वेसल ए है, राइट, एंड इससे कनेक्टेड एक वेसल बी है, या राइट नाउ चलो दीज आर नॉट कनेक्टेड, राइट नाउ दीज आर नॉट कनेक्टेड, मेरे पास एक वेसल ए है, मेरे पास वेसल बी है, लेट्स से कि मेरे पास ए में, लेट्स से कि मेरे पास ए में नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज 5 मोल्स, बी में नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 मोल्स, राइट, तो जब मैं ए और बी को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, करेक्ट, तो इन दैट केस मेरे पास टोटल मोल्स जो है वो 8 हो जाएंगे। हाउ डिड वी डू दैट, वेरी सिंपली, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, एंड ऑब्वियसली अगर मेरे पास और बी होता तो उस चीज को हम ऐड करते जाते, कैसा ना, तो इफेक्टिवली मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो, इफेक्टिवली मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, एन फाइनल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, ऑब्वियसली अगर और भी वेसल्स होते तो हम यहाँ पे N3 N4 लिख सकते थे। नाउ इफ वी हैव PV इज इक्वल टू nRT, तो बताओ मैं n को कैसे लिख सकता हूँ, n को कैसे लिख सकता हूँ मैं, n जो है मेरा सिंपली आ जाएगा, सो n जो है देखो वो मेरा सिंपली आ जाएगा PV बाय RT, एंड R तो कांस्टेंट है, राइट, चलो अब अगर मैं इस चीज को यहीं पर ही सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो P फाइनल V फाइनल बाय T फाइनल, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो P1 V1 बाय T1 प्लस P2 V2 बाय T2 एंड सो ऑन। तो हमने पिछले जितने भी केसेस डिस्कस किए थे उन सभी केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था,
right? In all of the previous cases our temperature was constant, but if the temperature is not constant, so in that case हम directly ये वाला formula apply कर सकते हैं, yes or no? When our temperature was constant, so हम सारे temperature के terms हटा के हमारा ये equation आ रहा था, but if the temperature is not constant, then in that case we can use these values. Is that clear to all of you? First of all, सभी को ये part समझ में आया? All right. Now इसको देखते हुए, चलिए this is an example, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया ना? ओके, सो इसको देखते हुए देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप पूरा बाकी का क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन, इफ द स्टॉप कॉक इज ओपनड, if the stopcock is opened, बता रहा हूं, if the stopcock is opened and vessel A is maintained at 27 degrees Celsius, while vessel B is maintained at 127 degrees Celsius, find the final pressure। पहले आप इस चीज को लिख लो। Vessel A is maintained at 27, whereas vessel B is maintained at 127. लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया आप सभी ने क्वेश्चन? ऑलराइट, ना अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना है, जब भी whenever two vessels are connected, okay, whenever two or multiple vessels are connected, alright, यहाँ पे अगर infinite vessels भी होते हैं, अगर वो सबके सब connected होते हैं, if two things are connected and उसके अंदर गैस जो है वो अब सेटल हो चुका है, in that case the pressure everywhere will be equal, okay? If two things are connected, then the pressure everywhere will be equal, irrespective of कि दोनों का वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है, या टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है। इफ टू थिंग्स आर कनेक्टेड देन प्रेशर हमेशा सेम ही रहेगा, राइट? तो यहाँ पे हालांकि वॉल्यूम डिफरेंट है, temperature different है, but because these two are connected, if the stopcock is open, then obviously these two vessels are connected. अगर ये दोनों vessels connected है, in that case the pressure has to be equal। क्या पहले ये पार्ट सभी को समझ में आया? Alright, now see this is very simple, प्रेशर दोनों का बराबर है। ऑलराइट, सो देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज कैसे डालूंगा, पहले चलो मैं इस वेसल के लिए डाल देता हूँ, ध्यान दो, पहले मैं इस वेसल के लिए डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे प्रेशर बराबर, तो मैंने P डाल दिया। इस वेसल का वॉल्यूम कितना हुआ बताओ? पहले मैं ए वाले का बात कर रहा हूँ, इस वेसल का वॉल्यूम कितना हुआ? क्वेश्चन देख के बताओ। करेक्ट, इस वेसल का वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर्स हुआ। इस वेसल का टेम्परेचर कितना हुआ बताओ? करेक्ट, 300 हुआ। ऑलवेज ऑलवेज टेल मी द आंसर इन केल्विन। प्लस दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इन दिस वन फाइनली, ध्यान दो, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इन दिस वन फाइनली। अब इसमें भी कुछ मोल्स ऑफ गैस होंगे, बताओ इसमें मैं मोल्स कैसे लिखूंगा? प्रेशर, जो भी कुछ भी एक वैल्यू ऑफ प्रेशर होगा, इनटू वॉल्यूम कितना होगा बताओ? वॉल्यूम मेरा इसका वॉल्यूम हुआ 20, सिर्फ इस चीज का वॉल्यूम 20 हुआ, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर यहाँ पे कितना हुआ बताओ? करेक्ट, टेम्परेचर यहाँ पे 400 हुआ, विच इज इक्वल टू द टोटल मोल्स। ओके, विच इज इक्वल टू द टोटल मोल्स। इफेक्टिवली मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे मैंने N1 लिखा, यहाँ पे मैंने N2 लिखा। दिस हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मोल्स। अब बताओ टोटल मोल्स निकालने का इजियर तरीका यहाँ पे क्या होगा? टोटल मोल्स मेरा कहाँ जाएगा? टोटल मोल्स मेरा यहाँ से आ जाएगा, यस और नो?
ओके दैट इज ट्रू, टोटल मोल्स जो है वो N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा N1 हो गया, ये वैल्यू मेरा N2 हो गया, एंड टोटल तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ। टोटल मोल्स मेरा कितना आ जाएगा, वेरी सिंपली PA इंटू VA बाई TA, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज थे यही तो मेरे टोटल मोल्स होंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे अब मेरा क्या आ जाएगा, सो P इंटू 10/300 प्लस P इंटू 20/400 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर वाज 6, इनिशियल वॉल्यूम वाज 10, इनिशियल टेम्परेचर वाज 300। यही मेरा टोटल मोल्स रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो, समझ में आया। तो यहाँ पे हालांकि मैंने फाइनल लिखा है, तो हो सकता है कि आप लोग फाइनल वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो। बेटर मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, तब तो क्लैरिटी आ जाएगा। यस और नो, राइट। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आया। नहीं, आप पी कैसे रिमूव करोगे, क्योंकि आपको तो पी निकालना ही है ना, वी हैव टू फाइंड आउट पी। आप पी को कॉमन ले सकते हो, वी कैन टेक पी कॉमन हियर। सो आपका पी क्या आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 आ जाएगा। आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि पी का वैल्यू तो हमें निकालना ही है। अच्छा देखो, लेट्स इमेजिन डिफरेंट सिनेरियो। ओके चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, लेट्स से कि आपके पास दो कंटेनर है। ओके, बोथ कंटेनर्स आर कनेक्टेड। नाउ इसमें मेरे पास इनिशियली कुछ भी पानी नहीं है, देयर इज वो नो वाटर हियर राइट नाउ, राइट। बट इन दिस केस इनिशियली आई हैड 10 kg ऑफ वाटर, राइट। इनिशियली मेरे पास 10 kg ऑफ वाटर इसमें था। नाउ आफ्टर वॉट एवर रीअरेंजमेंट, ओके, आफ्टर आई ओपन दिस मैंने क्या देखा कि इसमें मेरे पास x kg ऑफ वाटर एंड इसमें मेरे पास y kg ऑफ वाटर है। तो x प्लस वाई कितना आएगा, ऑब्वियसली x प्लस वाई 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने एग्जैक्टली वही चीज किया कि फाइनली आई हैव N1 मोल्स ऑफ गैस हियर, आई हैव N2 मोल्स ऑफ गैस हियर, एंड दिस N1 प्लस N2 वुड बी इक्वल टू जितना भी मेरे पास इनिशियल था। इज दैट क्लियर ना। अब आप ट्राई करो। एंड लेट्स से मैंने इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई किया होता कि इनिशियली इसमें मेरे पास 10 kg ऑफ वाटर है एंड इसमें मेरे पास लेट्स से 2 kg ऑफ वाटर है, ध्यान दो, इसमें मेरे पास 10 kg ऑफ वाटर है, इसमें मेरे पास 2 kg ऑफ वाटर है। नाउ आई ओपन दिस की हियर, यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे मेरे पास y है। अब बताओ मेरे पास x प्लस वाई फाइनली कितना आएगा इन दिस एग्जाम्पल। करेक्ट, अब मेरे पास x प्लस वाई जो है वो 12 आ जाएगा। सो वी सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मोल्स ऑफ गैसेस जो है सिर्फ वो चीज रीअरेंज हुआ है। ओके, ओनली द मोल्स ऑफ गैसेस हैव गॉटन रीअरेंज्ड। तो यहाँ पे इफेक्टिवली मेरे पास पहले कुछ भी एक नंबर ऑफ मोल्स था, अब वही मोल्स जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इज दैट क्लियर। ओके, सो अब देखो तो मेरा यहीं पे ये वैल्यू आ गया। सो ये मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज 2 + 5, 2 + 3 5 ऐसे सी 1/12 आ जाएगा। सो P इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1/5 और प्रेशर इज इक्वल टू 2.4 एटमोसफेयर। देखो चेक करो, समझ में आया। इज दैट क्लियर। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा। दिस इज वेसल ए, दिस इज वेसल बी, कनेक्टेड टू अनदर वेसल सी। देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टॉप कॉक 1, स्टॉप कॉक 2। ऑलराइट, नाउ वैल्यूज आप मुझे बताते रहो। वी ए, पी ए, टी ए, वी बी, पी बी एंड टी बी। ऑलराइट, एंड यहाँ पर चलो हम डाल देते हैं वी सी, पी सी एंड पी सी। ऑलराइट, फटाफट मुझे वैल्यू बताते रहो। वी ए का क्या वैल्यू डालना है, जल्दी जल्दी। वी ए का क्या वैल्यू डालना है,
30. ऑल राइट, पिएगा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। Let's put this as 4. TA is let's say 27 degrees Celsius. VB jaldi. VB is let's say 20. PB is let's say 2. TB is let's say maybe 327. Okay, 327 degrees Celsius. VC is let's say 50. PC is let's say 0, and TC is let's say same 27 degrees Celsius. All right. Now question यहाँ पे क्या है? Initially, find pressure in the following cases. Find pressure in the following cases. In the following cases. Okay. Only S1 is opened. Okay. Part 2. S1 and S2 both are open. TB is 327. TB is, फिर से लिखता हूँ, TB is 327 degree Celsius. S1 S2 both are opened. यहाँ पे आप चाहते एक और पॉइंट नोट कर सकते हो. Temperature is maintained as written. Temperature is held constant. Temperature is held constant in vessels as shown. All right, try करो. Not difficult at all. Try करो आप लोग. इसको होमवर्क दे दे. आई थिंक दिस इज स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन. इसको डिस्कशन करने का टाइम भी नहीं हो पाएगा. इसको होमवर्क की तरह दे देते. यस नो. ऑलराइट, ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ. आप इसको आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. मैंने आपको मेथड जो है, मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता दिया है. राइट, मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता दिया है. आप आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. देखो आपका आंसर इजीली आ जाए. राइट, ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास.